नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मित्र आशुतोष परमार और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल राशिफल और तंत्र पर। आज हम आपको ले चलेंगे एक आध्यात्मिक यात्रा पर, जिसमें हम बात करेंगे दाजी यानी कमलेश पटेल जी के बारे में। दाजी, जो हार्टफुलनेस मेडिटेशन के वैश्विक गुरु हैं, उन्होंने सहर्षों मार्ग को पूरी दुनिया में फैलाने का महत्वपूर्ण कार्य किया है। इस वीडियो में हम जानेंगे दाजी की जीवन यात्रा, उनकी शिक्षाएं और कैसे उनका ध्यान हमें जीवन में संतुलन और शांति प्राप्त करने में मदद कर सकता है। तो आइए इस अद्भुत यात्रा की शुरुआत करते हैं। दाजी, जिन्हें कमलेश डी पटेल के नाम से भी जाना जाता है, का जन्म भारत के गुजरात राज्य में हुआ था। एक साधारण परिवार से ताल्लुक रखने वाले दाजी ने बचपन से ही एक सादा जीवन और आध्यात्मिकता के प्रति गहरा आकर्षण महसूस किया। हालांकि उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा और करियर को विज्ञान और फार्मेसी के क्षेत्र में बिताया, लेकिन उनके हृदय में हमेशा एक आंतरिक खोज बनी रही, जीवन का सच्चा उद्देश्य क्या है और हम इस जीवन में शांति और संतुलन कैसे पा सकते हैं। यही आंतरिक खोज उन्हें हार्टफुलनेस मेडिटेशन की ओर ले गई। दाजी का आध्यात्मिक जीवन तब शुरू हुआ जब उन्होंने सहर्षों मार्ग के महान गुरु रामचंद्र जी महाराज, बाबूजी, के शिष्य बनने का निर्णय लिया। बाबूजी ने दाजी को ध्यान और प्राणाहुति, ट्रांसमिशन, के अद्वितीय तरीकों में प्रशिक्षित किया। उन्होंने सीखा कि ध्यान केवल एक साधन नहीं है, बल्कि यह हमें हमारे वास्तविक स्वरूप से जोड़ने का मार्ग है। दाजी का ध्यान और आध्यात्मिकता की दुनिया में गहन अनुभव होने के कारण उन्हें सहर्षों मार्ग के चौथे गुरु के रूप में चुना गया। इसके बाद उन्होंने हार्टफुलनेस मेडिटेशन को वैश्विक स्तर पर फैलाने का कार्य किया, जिससे लाखों लोग उनके मार्गदर्शन में ध्यान के माध्यम से आत्मिक शांति और संतुलन प्राप्त कर सके। हार्टफुलनेस मेडिटेशन की शुरुआत। हार्टफुलनेस मेडिटेशन एक सरल, सुलभ और प्रभावशाली ध्यान विधि है, जो हर उम्र और पृष्ठभूमि के लोगों के लिए उपयुक्त है। दाजी ने इसे इस तरह डिजाइन किया है कि यह हमारे हृदय के माध्यम से हमारी आत्मा से जुड़ने में सहायता करती है। ध्यान का यह तरीका हमें आंतरिक रूप से शांत करता है और बाहरी दुनिया की चुनौतियों का सामना करने की शक्ति देता है। हार्टफुलनेस मेडिटेशन के 4 मुख्य स्तंभ हैं। पहला, ध्यान मेडिटेशन। इसमें हम अपने हृदय पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जिससे मन की अशांति शांत होती है और आत्मिक संतुलन प्राप्त होता है। दूसरा, प्राणाहुति, ट्रांसमिशन। यह सहर्षों मार्ग की एक विशेषता है, जहां गुरु की दिव्य ऊर्जा का प्रवाह ध्यान करने वाले को प्राप्त होता है, जिससे ध्यान की गहराई और प्रभाव बढ़ता है। तीसरा, शुद्धिकरण, क्लेंजिंग। यह ध्यान के बाद की प्रक्रिया है, जो हमें मानसिक और आध्यात्मिक रूप से शुद्ध करने में मदद करती है। और चौथा, प्रार्थना, प्रेयर। ध्यान से पहले की जाने वाली यह प्रार्थना हमारे मन को शांति और स्थिरता प्रदान करती है, जिससे ध्यान अधिक प्रभावी हो जाता है। दाजी कहते हैं कि ध्यान एक सरल प्रक्रिया है, लेकिन इसके प्रभाव गहरे होते हैं। इसके माध्यम से हम न केवल अपने आंतरिक मन को शांत कर सकते हैं, बल्कि हमारे जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना भी साहस और धैर्य के साथ कर सकते हैं। दाजी का मानना है कि ध्यान के माध्यम से हमें जीवन में स्थायी सुख और संतुलन प्राप्त हो सकता है। प्राणाहुति, ट्रांसमिशन, की अनूठी शक्ति। हार्टफुलनेस मेडिटेशन में प्राणाहुति की प्रक्रिया अद्वितीय है और यह दाजी की शिक्षाओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। प्राणाहुति के माध्यम से गुरु एक विशेष ऊर्जा का प्रवाह ध्यान करने वाले के हृदय में भेजते हैं, जिससे ध्यान का अनुभव और भी गहरा और सजीव हो जाता है। यह ऊर्जा हमें हमारी आध्यात्मिक यात्रा में तेजी से आगे बढ़ने में मदद करती है और हमें हमारे वास्तविक स्वरूप से जोड़ने में सहायक होती है। दाजी के अनुसार प्राणाहुति एक ऐसी दिव्य शक्ति है जो केवल अनुभव के माध्यम से समझी जा सकती है। यह हमारे हृदय को शुद्ध करती है, जिससे हमारे विचार और भावनाएं स्वाभाविक रूप से शांत और स्थिर हो जाती हैं। प्राणाहुति का यह अद्वितीय अनुभव हार्टफुलनेस मेडिटेशन को अन्य ध्यान विधियों से अलग बनाता है। दाजी की आध्यात्मिक शिक्षाएं। दाजी की शिक्षाएं सरल लेकिन गहन हैं। वे जीवन में संतुलन और शांति को प्राथमिकता देते हैं और हमें बताते हैं कि ध्यान और प्राणाहुति के माध्यम से हम इस संतुलन को प्राप्त कर सकते हैं। उनके अनुसार आध्यात्मिकता का उद्देश्य केवल ध्यान करना नहीं है, बल्कि इसे जीवन के हर पहलू में लागू करना है। वे कहते हैं, ध्यान केवल साधना नहीं है, यह जीवन का एक तरीका है। दाजी के विचार में ध्यान के माध्यम से हम अपने जीवन के सभी पहलुओं में सुधार कर सकते हैं, चाहे वह हमारे रिश्ते हों, काम हो या व्यक्तिगत विकास।
उनका मानना है कि ध्यान हमें अपने भीतर के प्रेम, शांति और शक्ति से जोड़ता है, जिससे हमारे जीवन में स्थिरता और सकारात्मकता आती है। दाजी की जीवन यात्रा और गुरुओं के साथ संबंध। दाजी का आध्यात्मिक सफर उनके जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। प्रारंभिक जीवन में उन्होंने सामान्य शिक्षा और करियर का अनुसरण किया, लेकिन उनके भीतर एक गहरी खोज हमेशा बनी रही। जब वे सहर्षों मार्ग से जुड़े, तो उनकी आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत हुई। उनके गुरु रामचंद्र जी महाराज, बाबूजी, ने उन्हें ध्यान और प्राणाहुति की गहन विद्या सिखाई और उन्होंने सहर्षों मार्ग के सिद्धांतों को आत्मसात किया। दाजी का जीवन और गुरुओं के साथ संबंध दर्शाता है कि आध्यात्मिकता केवल एक व्यक्तिगत साधना नहीं है, बल्कि यह गुरु शिष्य की परंपरा के माध्यम से प्राप्त होने वाली एक गहन विद्या है। उनके अनुसार, एक सच्चे गुरु के बिना आध्यात्मिक मार्ग पर चलना कठिन होता है और गुरु ही हमें हमारे अंतर्मन से जोड़ने का मार्ग दिखाते हैं। बाबूजी से मिली शिक्षाओं ने दाजी के जीवन को एक नया आयाम दिया। उन्होंने समझा कि ध्यान और प्राणाहुति के माध्यम से न केवल व्यक्तिगत शांति प्राप्त की जा सकती है, बल्कि यह दूसरों के जीवन में भी सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है। यही कारण है कि उन्होंने सहर्षों मार्ग के सिद्धांतों को अपने जीवन में लागू किया और बाद में पूरी दुनिया में फैलाने का बीड़ा उठाया। साधारण जीवन में आध्यात्मिकता। दाजी की शिक्षाओं की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे आध्यात्मिकता को जीवन के हर पहलू में लागू करने पर जोर देते हैं। वे कहते हैं कि आध्यात्मिकता केवल ध्यान करने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे दैनिक जीवन का हिस्सा होनी चाहिए। दाजी मानते हैं कि हम अपने परिवार, समाज और कार्यक्षेत्र में भी आध्यात्मिकता को जी सकते हैं। उनका मानना है कि जीवन में संतुलन बनाना महत्वपूर्ण है। चाहे हम कितना भी व्यस्त क्यों न हों, अगर हम ध्यान और आत्मावलोकन को अपने जीवन में शामिल करते हैं, तो हम बाहरी और आंतरिक दोनों स्तरों पर संतुलन और शांति प्राप्त कर सकते हैं। दाजी के अनुसार, हम चाहे किसी भी क्षेत्र में हों, डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक या गृहिणी, ध्यान हमें मानसिक शांति और स्पष्टता प्रदान करता है, जिससे हम अपने कार्यों में बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। हार्टफुलनेस के माध्यम से जीवन में संतुलन। दाजी का यह भी मानना है कि ध्यान के माध्यम से हम जीवन के हर क्षेत्र में सुधार कर सकते हैं। उनकी हार्टफुलनेस मेडिटेशन विधि हमें हमारे हृदय की शक्ति से जोड़ती है, जो हमारे जीवन में स्थायी सुख, शांति और संतुलन का स्रोत है। ध्यान के माध्यम से हम अपनी आंतरिक शांति को प्राप्त करते हैं, जिससे हमारे जीवन में आने वाली हर चुनौती का सामना साहस और धैर्य के साथ कर सकते हैं। हार्टफुलनेस मेडिटेशन न केवल हमें मानसिक और भावनात्मक शांति प्रदान करता है, बल्कि यह हमारे शारीरिक स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाने में सहायक होता है। दाजी बताते हैं कि जब हम नियमित रूप से ध्यान करते हैं, तो हमारा मन स्थिर होता है और हमारे शरीर की ऊर्जा भी संतुलित रहती है। इससे हमें न केवल मानसिक शांति प्राप्त होती है, बल्कि हमारा शारीरिक स्वास्थ्य भी बेहतर होता है। ध्यान और आध्यात्मिकता के लाभ। दाजी की शिक्षाओं के अनुसार, ध्यान के माध्यम से हम अपने जीवन को सकारात्मक तरीके से बदल सकते हैं। उनके अनुसार, ध्यान न केवल एक मानसिक प्रक्रिया है, बल्कि यह हमारे आंतरिक आत्मा से जुड़ने का साधन है। जब हम ध्यान के माध्यम से अपने हृदय की आवाज को सुनते हैं, तो हमें जीवन के हर पहलू में शांति और संतुलन प्राप्त होता है। दाजी कहते हैं कि ध्यान के नियमित अभ्यास से हमारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आते हैं। ध्यान के माध्यम से हम अपने अंदर की नकारात्मक भावनाओं को दूर कर सकते हैं और अपने जीवन में खुशियों, शांति और सकारात्मकता को आमंत्रित कर सकते हैं। उनके अनुसार, ध्यान हमें हमारे वास्तविक स्वरूप से जोड़ता है और हमें अपने जीवन का उद्देश्य समझने में मदद करता है। प्राणाहुति और उसका प्रभाव। दाजी के अनुसार, प्राणाहुति की प्रक्रिया हमारी ध्यान यात्रा को और भी गहरा बनाती है। प्राणाहुति के माध्यम से हमें गुरु की दिव्य ऊर्जा प्राप्त होती है, जो हमारे हृदय को शुद्ध करती है और हमें हमारी आध्यात्मिक यात्रा में तेजी से आगे बढ़ने में मदद करती है। यह प्रक्रिया हमें हमारी आत्मा से जोड़ती है और हमारे भीतर स्थिरता और शांति का अनुभव कराती है। दाजी बताते हैं कि प्राणाहुति का अनुभव केवल ध्यान के दौरान ही नहीं होता, बल्कि यह हमारे जीवन के हर पहलू में हमें शांति और संतुलन प्रदान करता है। जब हम प्राणाहुति के माध्यम से ध्यान करते हैं, तो हमें ऐसा महसूस होता है जैसे हमारे भीतर एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा हो। यह ऊर्जा हमें जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए मजबूत बनाती है और हमें हर परिस्थिति में स्थिर रहने की शक्ति प्रदान करती है।
दाजी का वैज्ञानिक दृष्टिकोण और आध्यात्मिकता का मेल। दाजी के जीवन की सबसे अनोखी बात यह है कि उन्होंने विज्ञान और आध्यात्मिकता को एक साथ मिलाने का काम किया। विज्ञान में रुचि रखने वाले दाजी का मानना है कि ध्यान और प्राणाहुति के सिद्धांत न केवल आध्यात्मिक हैं, बल्कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी जांचे जा सकते हैं। वे कहते हैं कि ध्यान केवल एक मानसिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह हमारे मस्तिष्क और शरीर में भौतिक और रासायनिक बदलाव भी लाता है। दाजी ने अपने जीवन के अनुभवों के आधार पर ध्यान और प्राणाहुति के प्रभावों पर गहन अध्ययन किया। उनके अनुसार ध्यान के दौरान हमारा मस्तिष्क एक खास अवस्था में पहुंचता है, जिसे मस्तिष्क की तरंगों के माध्यम से मापा जा सकता है। ध्यान करने से हमारे मस्तिष्क की तरंगें शांत और स्थिर होती हैं, जिससे हमें मानसिक शांति और स्थिरता प्राप्त होती है। दाजी यह भी बताते हैं कि जब हम प्राणाहुति के माध्यम से ध्यान करते हैं, तो यह ऊर्जा हमारे मस्तिष्क और हृदय को एक गहरे स्तर पर प्रभावित करती है, जिससे हमारी ध्यान प्रक्रिया और भी प्रभावी हो जाती है। दाजी के वैज्ञानिक दृष्टिकोण ने हार्टफुलनेस मेडिटेशन को और भी प्रभावी और व्यावहारिक बना दिया है। वे मानते हैं कि जब हम ध्यान के वैज्ञानिक पहलुओं को समझते हैं, तो हमें इस प्रक्रिया पर अधिक विश्वास होता है और हम इसे अपने जीवन में अधिक प्रभावी ढंग से लागू कर सकते हैं। हार्टफुलनेस मेडिटेशन में शुद्धिकरण, क्लेंजिंग की प्रक्रिया। हार्टफुलनेस मेडिटेशन की एक अन्य महत्वपूर्ण विधि है शुद्धिकरण, जिसे दाजी ने अपनी ध्यान प्रणाली में शामिल किया है। शुद्धिकरण का उद्देश्य हमारे मानसिक और भावनात्मक बोझ को दूर करना है, जिससे हमारा ध्यान और भी गहरा और प्रभावी हो सके। दाजी के अनुसार हमारे दैनिक जीवन में हमें कई तरह के तनाव, नकारात्मक भावनाएं और विचार मिलते हैं, जो हमारे मन और हृदय को बोझिल बना देते हैं। शुद्धिकरण की प्रक्रिया इन सभी नकारात्मकता को दूर करने में मदद करती है। शुद्धिकरण की प्रक्रिया ध्यान के बाद की जाती है, जिसमें हम अपनी सभी नकारात्मक भावनाओं और विचारों को त्यागने का प्रयास करते हैं। दाजी कहते हैं कि जब हम अपने हृदय और मन को शुद्ध करते हैं, तो हम ध्यान में और भी गहराई से जा सकते हैं। यह प्रक्रिया हमें मानसिक और भावनात्मक रूप से हल्का महसूस कराती है और हमारे जीवन में शांति और संतुलन लाती है। दाजी का मानना है कि शुद्धिकरण केवल ध्यान के दौरान ही नहीं, बल्कि हमारे दैनिक जीवन में भी जरूरी है। हम चाहे जिस परिस्थिति में हों, अगर हम अपने मन और हृदय को शुद्ध और शांत रखते हैं, तो हम जीवन की हर चुनौती का सामना सहजता से कर सकते हैं। शुद्धिकरण की यह विधि हमें न केवल ध्यान में मदद करती है, बल्कि यह हमारे जीवन को भी सरल और शांत बनाती है। हार्टफुलनेस के माध्यम से सामुदायिक सेवा। दाजी की शिक्षाओं का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू है सामुदायिक सेवा। उनका मानना है कि आध्यात्मिकता का उद्देश्य केवल व्यक्तिगत उन्नति नहीं है, बल्कि यह समाज और समुदाय की भलाई के लिए भी होना चाहिए। दाजी का संदेश स्पष्ट है, जब हम ध्यान और आध्यात्मिकता के माध्यम से अपने भीतर शांति प्राप्त करते हैं, तो हमें इसे दूसरों के साथ भी साझा करना चाहिए। हार्टफुलनेस मेडिटेशन के अंतर्गत दाजी ने कई सामाजिक और सामुदायिक सेवा कार्यक्रम शुरू किए हैं। उनका उद्देश्य है कि हर व्यक्ति ध्यान के माध्यम से न केवल अपने जीवन को बेहतर बनाए, बल्कि समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को भी समझे। दाजी के नेतृत्व में हार्टफुलनेस ने शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण से जुड़े कई प्रोजेक्ट्स शुरू किए हैं, जिनका उद्देश्य समाज में शांति और संतुलन लाना है। दाजी का मानना है कि जब हम समाज के भले के लिए काम करते हैं, तो यह हमारी आध्यात्मिक यात्रा का एक हिस्सा बन जाता है। सेवा का यह भाव न केवल हमें आंतरिक संतोष प्रदान करता है, बल्कि यह हमारे आध्यात्मिक विकास को भी तेज करता है। दाजी कहते हैं कि सेवा के माध्यम से हम अपने अंदर के प्रेम और करुणा को जागृत कर सकते हैं, जिससे हमारा जीवन और समाज दोनों में सुधार हो सकता है। दाजी की पुस्तकें और उनका संदेश। दाजी ने अपनी आध्यात्मिक शिक्षाओं को लोगों तक पहुंचाने के लिए कई किताबें भी लिखी हैं। इनमें से उनकी दो प्रमुख किताबें हैं, द हार्टफुलनेस वे और डिजाइनिंग डेस्टिनी। इन पुस्तकों में उन्होंने ध्यान, प्राणाहुति और आध्यात्मिकता के सिद्धांतों पर गहराई से प्रकाश डाला है। द हार्टफुलनेस वे में दाजी ने ध्यान के माध्यम से हृदय के रास्ते पर चलने के बारे में लिखा है। यह किताब हमें बताती है कि हम अपने हृदय के माध्यम से कैसे जीवन में शांति और संतुलन प्राप्त कर सकते हैं। दाजी का मानना है कि हृदय ही हमारी आत्मा का केंद्र है, और जब हम अपने हृदय के माध्यम से ध्यान करते हैं, तो हमें जीवन की गहराइयों का अनुभव होता है। डिजाइनिंग डेस्टिनी में
दाजी ने भाग्य और जीवन के उद्देश्य के बारे में बात की है। वे बताते हैं कि हमारा भाग्य हमारे हाथों में है और ध्यान के माध्यम से हम अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में बदल सकते हैं। दाजी कहते हैं कि ध्यान हमें न केवल वर्तमान में शांति प्रदान करता है, बल्कि यह हमें हमारे भविष्य को भी बेहतर बनाने में मदद करता है। जब हम ध्यान के माध्यम से अपने जीवन का उद्देश्य समझते हैं, तो हम अपने भाग्य को भी अपने अनुसार डिजाइन कर सकते हैं। दाजी का नेतृत्व और सहर्ष मार्ग का वैश्विक प्रसार। दाजी ने सहर्ष मार्ग की महान परंपरा को न केवल जीवित रखा, बल्कि उसे वैश्विक स्तर पर फैलाया। उनके नेतृत्व में हार्टफुलनेस मेडिटेशन को एक वैश्विक आंदोलन का रूप मिला, जो न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में लाखों लोगों तक पहुंच चुका है। दाजी का उद्देश्य था कि ध्यान और प्राणाहुति के सिद्धांत हर व्यक्ति तक पहुंचे, ताकि वे अपने जीवन में शांति और संतुलन पा सकें। दाजी ने ध्यान के प्रचार प्रसार के लिए विभिन्न प्रकार की कार्यशालाएं और प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए, जिन्हें हार्टफुलनेस प्रोग्राम्स के नाम से जाना जाता है। इन कार्यक्रमों के माध्यम से हर उम्र के लोग ध्यान के गहरे लाभों का अनुभव कर सकते हैं। उन्होंने इस विधि को अत्यंत सरल बनाया, ताकि हर व्यक्ति चाहे किसी भी पृष्ठभूमि से हो, इसे आसानी से अपना सके। उनके नेतृत्व में सहर्ष मार्ग के कई ध्यान केंद्र दुनिया भर में स्थापित किए गए हैं, जहां लोग निःशुल्क ध्यान का अनुभव कर सकते हैं। इन केंद्रों में नियमित रूप से ध्यान सत्र आयोजित किए जाते हैं, जहां प्रशिक्षित मार्गदर्शक लोगों को हार्टफुलनेस मेडिटेशन की विधि सिखाते हैं। दाजी का मानना है कि ध्यान केवल व्यक्तिगत स्तर पर नहीं, बल्कि सामूहिक रूप से भी किया जाना चाहिए, ताकि समाज में शांति और सद्भाव का प्रसार हो सके। हार्टफुलनेस मेडिटेशन और युवा पीढ़ी। दाजी का विशेष ध्यान युवा पीढ़ी पर भी रहा है। उन्होंने महसूस किया कि आज की तेजी से बदलती दुनिया में युवा मानसिक तनाव, अनिश्चितता और अस्थिरता का सामना कर रहे हैं। ध्यान के माध्यम से दाजी ने युवाओं को यह सिखाया कि कैसे वे अपने जीवन में मानसिक शांति और स्पष्टता प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने हार्टफुलनेस मेडिटेशन को युवाओं के लिए अत्यंत सरल और आकर्षक बनाया, ताकि वे इसे अपने व्यस्त जीवन में भी अपना सकें। उनके नेतृत्व में हार्टफुलनेस ने स्कूलों और कॉलेजों में भी ध्यान कार्यक्रम शुरू किए हैं, जहां छात्रों को ध्यान और प्राणाहुति के माध्यम से मानसिक शांति और एकाग्रता प्राप्त करने के तरीके सिखाए जाते हैं। दाजी का मानना है कि यदि युवाओं को बचपन से ही ध्यान की शिक्षा दी जाए, तो वे न केवल बेहतर विद्यार्थी बनेंगे, बल्कि समाज के जिम्मेदार और जागरूक नागरिक भी बनेंगे। युवाओं के प्रति दाजी की यह दृष्टि न केवल ध्यान के प्रचार तक सीमित है, बल्कि वे यह भी मानते हैं कि युवा हमारे समाज का भविष्य है। जब युवा ध्यान और आत्मावलोकन के मार्ग पर चलेंगे, तो वे समाज को एक बेहतर दिशा में ले जा सकेंगे। दाजी का संदेश, आंतरिक शांति और स्थायी सुख। दाजी का मुख्य संदेश यही है कि जीवन में आंतरिक शांति और स्थायी सुख प्राप्त किया जा सकता है, अगर हम ध्यान और आत्मावलोकन का मार्ग अपनाएं। उनका मानना है कि जब हम अपने मन और हृदय को शांत रखते हैं, तो हम हर परिस्थिति का सामना धैर्य और साहस के साथ कर सकते हैं। ध्यान हमें जीवन के हर पहलू में संतुलन प्रदान करता है, चाहे वह हमारे रिश्ते हों, काम हो या व्यक्तिगत विकास हो। दाजी की शिक्षाएं केवल ध्यान तक सीमित नहीं हैं, बल्कि वे जीवन के हर क्षेत्र में इसे लागू करने पर जोर देते हैं। वे कहते हैं कि आध्यात्मिकता का अर्थ केवल मंदिरों और आश्रमों में जाकर ध्यान करना नहीं है, बल्कि इसे हम अपने दैनिक जीवन में जी सकते हैं। उनका संदेश है कि हम अपने जीवन को एक आध्यात्मिक यात्रा की तरह देखें, जहां हर कदम हमें हमारे वास्तविक स्वरूप के करीब ले जाता है। दाजी कहते हैं कि ध्यान हमें आत्मा से जोड़ता है, और जब हम आत्मा से जुड़े होते हैं, तो हमें जीवन में स्थायी सुख की अनुभूति होती है। यह सुख बाहरी वस्तुओं या परिस्थितियों पर निर्भर नहीं होता, बल्कि यह हमारे भीतर से उत्पन्न होता है। ध्यान के माध्यम से हम इस सुख को प्राप्त कर सकते हैं और इसे अपने जीवन में हर दिन अनुभव कर सकते हैं। दाजी के नेतृत्व में हार्टफुलनेस के भविष्य की दिशा। दाजी का नेतृत्व हार्टफुलनेस को एक नई ऊंचाई पर ले जा रहा है। वे न केवल आध्यात्मिकता को सरल और सुलभ बना रहे हैं, बल्कि इसे एक वैश्विक आंदोलन के रूप में भी स्थापित कर रहे हैं। दाजी का उद्देश्य है कि हर व्यक्ति चाहे किसी भी पृष्ठभूमि का हो, ध्यान और प्राणाहुति के माध्यम से जीवन में शांति और संतुलन प्राप्त कर सके। उनके नेतृत्व में हार्टफुलनेस अब डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर भी उपलब्ध है, जहां लोग ऑनलाइन ध्यान सत्रों में भाग ले सकते हैं और ध्यान के लाभों का अनुभव कर सकते हैं। दाजी की यह दृष्टि है
कि ध्यान की यह विद्या हर कोने कोने तक पहुंचे और लोग इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। दाजी का मानना है कि ध्यान केवल एक साधना नहीं है, बल्कि यह एक जीवन शैली है। वे चाहते हैं कि हर व्यक्ति ध्यान को अपने दैनिक जीवन में शामिल करे, ताकि समाज में शांति, सद्भाव और सकारात्मकता का प्रसार हो सके। दाजी के नेतृत्व में हार्टफुलनेस मेडिटेशन का भविष्य उज्जवल है और यह निश्चित है कि आने वाले समय में यह और भी लोगों तक पहुंचेगा और उन्हें उनके जीवन में स्थायी सुख और शांति प्राप्त करने में मदद करेगा। धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए। मुझे उम्मीद है कि दाजी और हार्टफुलनेस मेडिटेशन की यह जानकारी आपके लिए प्रेरणादायक रही होगी। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल राशिफल और तंत्र को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप ऐसे ही और भी प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक वीडियो देख सकें। दाजी की शिक्षाओं और ध्यान की शक्ति के साथ अपने जीवन को बदलें और अपने जीवन में शांति और संतुलन प्राप्त करें। मां दुर्गा की कृपा आप सभी पर बनी रहे। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय माता दी।